प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पाठ पढ़ते हैं। पाठ 20, उनको प्रणाम। ये कविता है, नागार्जुन द्वारा लिखी हुई है। इस कविता को हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। पहले इसका मूल भाव पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट किया है जिन्होंने अपने जीवन में साहस, वीरता, उत्साह, परिश्रम, निष्ठा, ईमानदारी के साथ संघर्ष तो किया, लेकिन संसाधनों के अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कविता की दृष्टि में सफलता असफलता से अधिक महत्व किसी उद्देश्य के लिए किए गए प्रयासों का है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने योद्धाओं, नाविकों, पर्वतारोहियों, क्रांतिकारियों आदि के उदाहरण दिए हैं। इन क्षेत्रों में कामयाबी पाने वाले लोगों के नाम दुनिया जानती है, लेकिन इन कामों को शुरू करने वाले और आगे बढ़ाने वाले लाखों ऐसे लोग थे जो गुमनाम हो रह गए। कवि ऐसे लोगों को आदर और सम्मान देते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करता है। मुख्य बिंदु: जीवन में सफलता का ही नहीं, संघर्ष का भी महत्व है। ऐसा मानते हुए कवि उन लोगों के प्रति आदर प्रकट करता है जिन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में उत्साह से कार्य किया, लेकिन असफल रह गए। जीवन में कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित साधनों की कमी हो जाती है। कुछ लोग केवल उत्साह के बल पर बड़े से बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। बलिदान करने वाले लोग वे ही नहीं हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। बहुत से बलिदानी ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया भूल गई है। अनेक साहसी और दृढ़व्रती लोगों की दृढ़ता का अंत भीषण यातनाओं ने कर दिया। इन लोगों ने कभी अपने लाभ और साहस का विज्ञापन नहीं किया। दुनिया चाहे इन्हें असफल माने, कभी इन्हें प्रणाम करता है। अब पढ़ते हैं काव्यांश 1। जो नहीं हो सके पूर्ण काम में उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृणीर हुए, उनको प्रणाम। इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं। कवि ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहा है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिनके पास अभिमंत्रित तीर थे, यानी ऐसे तीर थे जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे। यहाँ लिखा है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम में उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, जिन्होंने अपने तीर को अभिमंत्रित किया हुआ था। अभिमंत्रित यानी पूर्ण रूप से तैयार, जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे, मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए, अर्थात अपना कार्य ठीक से नहीं कर सके, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। जो युद्ध के मैदान में गए तो लड़ने के लिए थे, लेकिन लड़ाई समाप्त होने से पहले ही उनके तरकस खाली हो गए। कवि का उद्देश्य युद्ध के मैदान में तीर और तरकस के बारे में बात करना नहीं है। वह इसके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो साधनहीन होने के कारण असफल हो गए, पर जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आने दी। कभी हमारे भीतर उनके प्रति आदर का भाव पैदा करना चाहता है कि उन्होंने साहसपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण कार्य तो किया,
लेकिन किसी साधन की कमी के कारण वो असफल हो गए। काव्यांश 2 कि जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को युद्ध दी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार। उनको प्रणाम। कवि उनको प्रणाम कर रहा है कि कवि ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो छोटी नौका यानी नैया नौका छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रयत्न का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम करता है कि उनकी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। ऐसे लोग जो साधनों के सीमित होने के बावजूद बड़े से बड़ा काम करने की ठान लेते हैं, भले ही अंत में वे लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएं, ऐसे लोगों में इतना साहस और ऐसी लगन होती है कि वे अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते हैं और उसी में ही समा जाते हैं। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहा है। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाह रहा है। कवि उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करता है जो गए तो थे बर्फीले शिखरों पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ़ खिसक जाने या ऐसी ही किसी विपत्ति के कारण बर्फ़ के नीचे ही दब गए। कवि असफलता के पीछे छिपे प्रयत्नों को भी देखता है। उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का महत्व सफलता से कम नहीं अधिक है। ऐसे लोगों को कवि इसलिए बार बार प्रणाम करता है। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। कवि उन लोगों के प्रति भी नतमस्तक है जो साहस से भरे हुए थे और जिनका संकल्प अटूट था, बल्कि यूं कहिए कि जो स्वयं साहस और संकल्प की साक्षात प्रतिमा थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया और वह भी निश्चिंत दिनों, महीनों, वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए यानी जीवन भर के लिए। वे लोग आज़ादी को पाने के लिए दीवाने थे। उन्होंने तमाम दुनियादारी को भूलकर आज़ादी पाने को ही अपना परम लक्ष्य मान लिया था, परंतु आज हम उन्हें भूल गए हैं। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करता है। काव्यांश 5 कि दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्तिमत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कविता की इन पंक्तियों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी सेवा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और जिन्होंने निस्वार्थ समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। इन लोगों ने अपने कार्यों का कभी प्रचार नहीं किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं पर अपना प्रचार बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया जानने लगती है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत काम करने पर भी आत्म प्रचार से दूर रहते हैं। कवि ऐसे लोगों को आदर के साथ प्रणाम करता है। वह इन अनाम लोगों की सेवाओं को महत्वपूर्ण मानता है। इस तरह से हमने इस पाठ का अर्थ और मुख्य बिंदुओं को समझा। आइए पाठ कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि रिक्त तुनीर होने का अभिप्राय क्या है? साधन की कमी। छोटी सी नैया का कविता में आशय क्या है? संसाधनों की कमी। कवि सफलता से अधिक महत्व किसे देता है? प्रयत्नों को। जिसने
अधिक प्रयत्न किए हैं, वो चाहे सफल हो या असफल हो, प्रयत्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि उसने प्रयत्न किस तरह मन लगा के किए हैं या नहीं। यह दुनिया किन्हें भूल गई है? उत्तर होगा फांसी पर चढ़े अनाम लोगों को वह भूल गई है। सपने देखना कब सार्थक है? जब उनके लिए प्रयास किए जाएं, तब तो सपने देखना सार्थक है, वरना प्रयास ही नहीं किए तो सपना देखना सार्थक नहीं है। प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित काव्यांश किस कविता से लिया गया है? इसके कवि का नाम उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। उत्तर होगा कि यह काव्यांश उनको प्रणाम कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन हैं। काव्य सौंदर्य। जीवन में सफलता से अधिक महत्व प्रयत्न और संघर्ष का है। जिन लोगों ने जोश खरोश के साथ संघर्ष किया, उनका भी बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को कवि बार बार प्रणाम करता है। रह रह और नव नव में पुनरुक्ति प्रकाश व ले ली में ला वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग नव, हिम, समाधि, प्रणाम का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली का प्रयोग है। भावों के अनुकूल भाषा का उपयोग किया गया है। प्रभावमयी और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग है। उनको प्रणाम द्वारा संघर्षी लोगों के लिए आदर सम्मान प्रकट हुआ है। हिम समाधि सामासिक पद है, समासयुक्त पद है। कवि का शब्द चुनाव सशक्त व सार्थक है। प्रश्न 2 कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में सफलता का ही नहीं, संघर्ष का भी महत्व है। कवि उन सार्थक व संघर्षशील लोगों के प्रति आदर प्रकट करता है जिन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में जीवन भर उत्साह से संघर्ष किया, लेकिन साधनों के अभाव व प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण असफल रह गए। कवि ऐसे गुमनाम लोगों को आदर और सम्मान देते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करता है, क्योंकि उनकी संघर्ष की नींव की ईंटों पर ही सफलता रूपी इमारत टिकी है। क्योंकि जितना प्रयत्न अच्छा होगा, सफलता भी सुनिश्चित होगी। प्रश्न 3 उनको प्रणाम कविता में कवि सफलता से अधिक किसे महत्व देता है? उनको प्रणाम कविता में कवि सफलता से अधिक महत्व उद्देश्य के लिए किए गए प्रयासों को देता है। प्रश्न 4 कवि कविता के हर पद के अंत में उनको प्रणाम क्यों कहता है? आपने कविता पढ़ी तो उसके हर पद में अंत में उनको प्रणाम लिखा हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया है कि कवि कविता के हर पद के अंत में उनको प्रणाम क्यों कहता है? उत्तर है कि कवि उन लोगों को बार बार प्रणाम करता है जिन्होंने दिन रात देश और समाज के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन जो साधनों के अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। आमतौर पर सफल होने वालों का सम्मान किया जाता है। हर कोई जो सफल हो जाता है उसे ही जानता है, असफल लोगों को कोई नहीं जानता है। तो कवि कहता है कि आमतौर पर सफल होने वालों का सम्मान किया जाता है, लेकिन कवि ऐसे संघर्षशील लोगों के संघर्ष के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उनको प्रणाम करता है जो सफल नहीं हो सके। ऐसे सार्थक लोगों के संघर्ष रूपी नींव की ईंटों पर ही सफलता रूपी इमारत टिकी हुई है। प्रश्न नंबर 5 कवि किन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है या किन लोगों को प्रणाम करता है? उत्तर है कि इस कविता में कवि ने उन क्रांतिकारी वीरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट किया है जिन्होंने अपने जीवन में साहस, वीरता, उत्साह, परिश्रम, निष्ठा
और पूरी ईमानदारी के साथ निस्वार्थ संघर्ष तो किया, लेकिन संसाधनों के अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि ऐसे संघर्षशील व उपेक्षित लोगों को बार बार प्रणाम करता है जिन्होंने पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के कारण इतिहास में खो गए। इस तरह इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पढ़ा और समझा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।